दोस्तों हमारे साथ अक्सर ऐसा होता है कि हम कोई चीज कहीं रख देते हैं लेकिन वह वक्ते जरूरत वो चीज हमें नहीं मिल पाती। लेकिन जब अरसा गुजरने के बाद वो चीज हमें मिल जाती है तो वो ही चीज ना मिलने पर गुस्से के तासुरात खुशी की एक लहर में बदल जाते हैं। कुछ ऐसा ही हुआ दोस्तों स्वीडन के एक जोड़े लीना पेल्सन के साथ, जो आज की हमारी लिस्ट में नंबर 1 पर है। लीना और पेल्सन को अपनी शादी की अंगूठी 16 साल बाद एक गाजर के ऊपर चढ़ी हुई मिली। दरअसल इस अंगूठी को पेल्सन ने बावर्ची खाने में काम करते वक्त कहीं रख दिया, जो कहीं गुम होगी। इन्होंने अंगूठी के मिलने की तमाम तवक्कात खो दी, लेकिन 16 साल बाद पेल्सन घर के अंदर बाग से गाजर खींच रही थी जब इन्हों को ये अंगूठी गाजर के ऊपर चढ़ी हुई मिली। इस अंगूठी का बावर्ची खाने से बाग में आना एक हैरत की बात है, और सबसे बड़ी हैरत तो ये है कि ये हीरे और सोने की बनी हुई अंगूठी 16 साल तक मिट्टी में महफूज रही। इनसे मिलिए दोस्तों, इनका नाम है स्टीव फ्लेक। दोस्तों अक्सर स्टोर पर हमें जरूरियात जिंदगी की चीजें मिलती हैं, लेकिन स्टीव फ्लेक को अपनी 18 सालों से बिछड़ी हुई मां मिल गई। हुआ कुछ यूं कि स्टीव फ्लेक की पैदाइश के बाद इसकी वालदा क्रिस्टीन टेडी ने गुर्बत की वजह से स्टीव फ्लेक की परवरिश से इनकार कर दिया और स्टीव फ्लेक को बच्चे पालने वाली एजेंसी को अडॉप्ट कर दिया। 18 सालों बाद फ्लेक अपनी मां को तलाश करना चाहता था, लेकिन इसको अपनी मां का आखिरी नाम टेडी ही मालूम हो सका। इसने अपनी तलाश के बारे में अपने स्टोर के मालिक को बताया जिस पर फ्लेक काम करता था। हैरत की बात यह है कि इसकी मां क्रिस्टीन टेडी भी स्टोर पर काम करती थी। क्योंकि फ्लेक अपनी मां के पूरे नाम से वाकिफ ना था, लिहाजा स्टोर का मालिक इसकी वालदा के पहले और आखिरी दोनों नामों से वाकिफ था। इस तरह 18 साल बाद फ्लेक अपनी मां से मिला। नंबर 3 पर है वर्जीना फाइक। दोस्तों वर्जीना फाइक ने अताकन अपनी सैलरी से 2 लॉटरी टिकट खरीदे। इन्होंने अपनी शादी की तारीख और अपने वालदैन की शादी की तारीख बतौर नंबर मुंतखब की। खुशकिस्मती से इनके एक ही दिन में $1 बिलियन की लॉटरी निकल आई और रातों रात अमीर बन गई। नंबर 4 पे है सोतोमू यामागुची। दोस्तों सोतोमू यामागुची ये वो वाहिद शख्स हैं जो जापान के 2 शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पर होने वाले एटमी हमलों में जिंदा रहे। सोतोमू यामागुची 6 अगस्त 1945 को कारोबारी सिलसिले में हिरोशिमा में थे। वो इस शहर से निकलने ही वाले थे जब एटमी हमला हुआ। वो एटमी हमले से तकरीबन 3 किलोमीटर दूर थे। जमीन के लर्जने की वजह से वो एक गड्ढे में गिर गए। एटमी हमले की वजह से इनका जिस्म तो जल गया, लेकिन वो जिंदा बच गए। हिरोशिमा में एटमी धमाके के बाद 8 अगस्त को सोतोमू यामागुची नागासाकी अपने काम पर वापस आ गए। इलाज कराने के बाद हिरोशिमा के हालात के बारे में इंटरव्यू दे रहे थे जब अचानक दूसरा एटमी धमाका हुआ। इस वक्त वो धमाके से तकरीबन 2 किलोमीटर दूर थे। दोस्तों सोतोमू यामागुची 2010 तक इस होलनाक मंजर की कहानी सुनाने के लिए जिंदा रहे। नंबर 5 पे है जोलियान कोपीके। दोस्तों जोलियान कोपीके वो वाहिद नौउम्र लड़की थी जो 1971 को दरियाए अमेज़न के बिल्कुल ऊपर गिरने वाले त्यारे में जिंदा बच गई। ये त्यारा बिजली की गर्ज की वजह से 10,000 फीट की बुलंदी से गिरा। जोलियान कोपीके कई दिनों तक अमेज़न के जंगलात में भूखी प्यासी जंगली जानवरों के दरमियान जिंदा रही। इसको वहाँ के मुकामी लोगों ने बचा लिया। तमाम मुसाफिरों में से बचने वाली जोलियान कोपीके वाहिद थी। नंबर 6 है मार्टिन डी जोंग। दोस्तों मार्टिन डी जोंग ये वो खुशकिस्मत इंसान है जो मलेशिया के गिरने वाले दोनों त्यारों MH370 और MH17 में सवार होने से रह गया। मार्टिन डी जोंग एक साइकिलिस्ट है और इसको मुकाबले में शिरकत के लिए MH370 फ्लाइट से ताइवान जाना था, लेकिन इसको इस फ्लाइट का टिकट ना मिल सका और इस फ्लाइट का हादसा हो गया। दूसरी मर्तबा मार्टिन ने MH17 फ्लाइट से सफर करना चाहा, लेकिन इस वक्त इसको सीट खाली ना होने की वजह से सस्ती एयरलाइन से जाना पड़ा। एयरपोर्ट पर उतरकर इसको मालूम हुआ कि MH17 फ्लाइट का हादसा हो गया है। नंबर 7 पे है फ्रांस सिल्क। दोस्तों फ्रांस सिल्क को दुनिया का सबसे बदबख्त खुशकिस्मत इंसान कहा जाता है। बदबख्त इसलिए कहा जाता है कि ये बहुत से हादसात का शिकार हुआ, लेकिन खुशकिस्मती से इन सब हादसा से बच निकला। ये बंदा 7 बार मौत के मुंह से निकला। हादसात इनकी 32 साल की उम्र से शुरू हुए, अब वो तकरीबन 80 साल के करीब हैं। इन्हें कार, बस, ट्रेन से लेकर हवाई जहाज के हादसात का सामना करना पड़ा। इसके अलावा इन्होंने 73 साल की उम्र में 11 करोड़ की कुरानंदाजी भी जीत ली। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। तब तक मिलते हैं अगली अच्छी वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।